नमस्कार। जय श्री राम। आज आध्यात्मिक धर्म की चर्चा करने का विचार है कि अक्सर लोग परेशान देखे जाते हैं, चर्चाएं करते हैं, आपस में वाद विवाद करते हैं कि भगवान नहीं होते, भगवान सुनते नहीं, मेरा ये बनता नहीं, और मैं तो इतनी पूजा करता हूँ, मैं तो ये यज्ञ करता हूँ, मैं ये हवन करता हूँ, फलाना करता रहता हूँ, इतनी तीर्थ यात्राएँ कर डाली, कहीं से कोई लाभ नहीं होता है, सब बेकार है, माया चूतिया बनाते हैं लोग, आदि आदि ऐसे विचार प्रायः सुनने को मिल जाते हैं। पर सत्य क्या है ये नहीं जानते हो। सत्यता जो है कि जैसे जीवन का कोई ध्येय उद्देश्य आपका है और वो धर्म संगत है, ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है जिसको लालसा या पिपासा कहा जाए। अभिलाषा की जा सकती है कि पुत्र नहीं, पुत्र जन्म हो, परिवार सुखी स्वस्थ रहे, आदि आदि बहुत सी मनोकामनाएं होती हैं। गरीब है तो धन की इच्छा रखता है, लेकिन एक कामुकता भी है इसमें जुड़ा हुआ विषय। तो इस तरीके के कृत्यों में दैवीय शक्तियों का प्रयोग करना या उनसे आशा करना कि ये हमको सफल इसमें सहयोग कर देंगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो परम पिता और परम माता हैं। उनके लिए हम सभी पुत्रवत हैं। सभी सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। ये कीट पतंगों से, कीड़े मकोड़ों से लगाकर बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस से और मनुष्य तक सभी के वो निर्माता हैं, जनक हैं। अब इनमें हम जो भी आपको आज बताएंगे वो स्वयं भूत बताएंगे, जिसका मैंने स्वयं अनुभव किया है। मैं कोई सुनी सुनाई किससे कहानियाँ नहीं गढ़ने बैठा हूँ। ध्यान से सुने। भगवान नारायण सभी का कल्याण करें, साम सदा शिव कृपा करें। जय सद्गुरुदेव महाराज की। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। हम लोगों के जीवन में जो प्रायः हम लोग इग्नोर करते हैं, जिन पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको साधारण सी बातें मानते हैं, पुरानी बातें मानते हैं कि अरे पुराने लोग किया करते थे, अब क्या इसमें है। वस्तुतः वो प्रथम श्रेणी की साधनाएं हैं, जो सबसे पहले जो एक यात्रा है, उस यात्रा का प्रथम स्टेशन कहिए वही है। बिना उस स्टेशन को पार किए आप अपने अगले गंतव्य स्टेशन तक नहीं पहुंच सकते। वो है पितृदेव, कुलदेवी और कुलदेवता। हम लोग इनको प्रायः नज़रअंदाज करते रहते हैं कि वो फला भगवान के मंदिर चले गए, उन देवी के मंदिर चले गए, वहाँ गए, यहाँ गए, ये पाठ कर लिया, ये अध्याय का पाठ कर लिया, ये स्तोत्र पढ़ लिया, फलाना कर लिया, सब ठीक है। लेकिन जिस तरह हमारे आपके जीवन में माता पिता का प्रथम गुरु और संरक्षक के रूप में, प्रथम भगवान के रूप में मान्यता होनी चाहिए, जो लोग अपने माता पिता से ही विमुख हैं, यही उनको अक्ल नहीं है, या सोचना नहीं चाहते, या वो जानते ही नहीं हैं इस बारे में, उनके लिए विशेष संदेश है ये। पितृ भी हम लोगों के पिता और माता ही हैं, जो दिवंगत हैं, इस मानव शरीर योनि से वो निकल चुके हैं और उच्च श्रेणी में पहुंच चुके हैं। सभी पितरों का तुरंत जन्म हो गया हो ऐसा आवश्यक नहीं है। बहुत से पितृलोक में और अपने इसी वायुमंडल में जो हम लोगों को दिखते नहीं हैं, परंतु वो अपनी उपस्थिति प्रायः सिद्ध करते रहते हैं कि हम हैं यहाँ। तो किसी भी साधना या किसी भी पूजा उपासना से पूर्व हमको अपने पितरों का विशेष ध्यान देना चाहिए और पितरों की प्रसन्नता के निमित्त निश्चित ही प्रयास करते रहना चाहिए। इसके लिए वैसे तो नित्य पूजन है, नित्य ही उनका नाम लें, उनका स्मरण करें। अगर ये संभव नहीं हो पा रहा है व्यस्ततावश, तो अमावस्या तिथि महीने में एक बार आती है। उस अमावस्या तिथि पर उनका श्रद्धा के साथ
एक औपचारिकता नहीं है कि लिए मालाम पितृदेवताय नमः हो गया, ऐसा नहीं है। आप श्रद्धा भाव उनके प्रति व्यक्त करें कि जैसे आप अपने माता पिता भाई बहन इष्ट मित्रों आदि से प्रेम संबंध रखते हैं, लगाव रखते हैं, वैसी ही विनयावनत श्रद्धा जिसमें आत्मीयता हो, उससे आप स्मरण करें अपने दिवंगत पिता माता जो भी इस दुनिया में अब नहीं हैं, और उनके निमित्त भले ही जल दान करें, सूर्य नारायण को साक्षी मानकर वो जल नारायण भगवान को अर्पित करें, वो पितरों को प्राप्त होता है। सत्कर्म करें, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पितरों की प्रसन्नता के लिए ही है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कर पाप और पुण्य की व्याख्या क्या है? तो पाप और पुण्य की इतनी ही व्याख्या है बस, कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि दूसरे का आपके पैसे से, आपके शरीर से, आपके किसी भी राजनीतिक राजकीय संबंधों से किसी का अगर हित हो गया है तो यह धर्म है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अगर दूसरा कोई आपके इन्हीं शक्तियों से, धन शक्ति, जनशक्ति या शारीरिक शक्ति से अगर कोई पीड़ित हो गया, रोने लगा, दुखी कर दिया आपने उसको अपनी शक्ति बल से, यह अधम है, यह पाप है। सिर्फ यही व्याख्या है पाप और पुण्य की। तो प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे धन, हमारे शरीर, हमारी शक्तियों से कोई भी दुखी और व्यथित न होने पाए। इसका मतलब यह भी नहीं है कि दुष्ट के साथ भी दयालुता और धर्म का निर्वहन किया जाए। पिशाच की ही भाषा समझता है, खग जाने खग ही की भाषा। दुष्ट के साथ के लिए ही आज हमारा कोई भी देव, भगवान, देवी, बिना शस्त्र की पूजा किसी की नहीं की जाती। इसीलिए नहीं की जाती कि शस्त्र और शास्त्र यह दोनों साथ जरूरी है। धर्म से तात्पर्य यह है कि आप अकारण किसी को पीड़ित न करें। कारण है, अगर वो आपको मारने आया है तो आप निसंदेह उससे उसका वध करें। जैसे भी अपनी प्राण रक्षा करें, परिवार की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें। वो तो दानव है, पिशाच है, तो पिशाच को दंडित किया जाना चाहिए, न्याय संगत है, ये धर्म कहता है। वही धर्म ये भी कहता है कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, कोई असहाय है तो उसको उठा के कहीं सुरक्षित जगह पर पहुंचाना, सहयोग करना, आर्थिक मानसिक जो भी आप कर सकते हैं, यह धर्म है, पुण्य है, यही सत्कर्म है। इन सत्कर्मों से पितृ आदि देवता प्रसन्न होते हैं कि हमारे पुत्र, हमारे वंशज, जो हमारी पीढ़ियां आज यहाँ पृथ्वी पर रह रही हैं, जो हमारे नाम, हमारे कुल, हमारे गोत्र, हमारे भवन, हमारी भू संपत्ति है, जो भी है, धन आदि का उपभोग कर रही है, उसने हमको विस्मृत नहीं किया और हमारे कमाए हुए धन का दुरुपयोग नहीं किया। वो सत्कर्मी है। पितृ ही एक ऐसे दैवीय शक्ति है जो अप्रसन्न होते हैं। अगर आप उनको याद न करें, उनकी पूजा न करें, तो वो अप्रसन्न हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। अन्य कोई देवी देवता ऐसा नहीं है जिसकी आप पूजा न करें वो नाराज हो जाए। भाई पूजा नहीं करेंगे, वो नहीं खुश होंगे, नहीं आप पर ध्यान देंगे। लेकिन पितृ अगर ऐसे हैं, पितृ हैं कि आप अगर उनका ध्यान और पूजन नहीं करते हैं तो वो रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। इसलिए उनकी पूजा करना, उनका ध्यान करना और श्रद्धा के साथ करना ये अपरिहार्य है। इसके बिना जीवन में सफलता और सुख की कामना नहीं की जा सकती। पितरों के हम सभी ऋणी हैं और उस ऋण को हम कैसे उतार सकते हैं? पितृपक्ष आता है वर्ष में एक बार, गरुए दिन कहा जाता है, 16 दिन का होता है, पूर्णिमा से अमावस्या तक, आश्विन माह। उसमें जलदान करना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए, जानवरों से उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, चारा पट्टा जो भी है। कुल मिलाकर पितरों के निमित्त निश्चय ही नित्य प्रति ऋणी रहकर के, ऋणी भाव रहकर रख करके उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहना चाहिए। ऐसे ही कुलदेवी हैं, कुल देवता हैं,
अब हम अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे किस गोत्र की कौन कुल देवी होती है। हमारे पास उसका लिखा हुआ रखा है, हम उसका वर्णन देंगे अगले वीडियो में। फिलहाल ये महत्वपूर्ण लगा विषय हमें कि जो प्रायः लोग नज़रअंदाज करते हैं और इनकी पूजा साधना नहीं करते हैं और देवी देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, तो ये तो वही बात हुई कि विधायक से नमस्ते नहीं और मुख्यमंत्री से काम लेना है, सांसद से मतलब नहीं और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात चाहिए। तो ये वैसे ही है कि ये ऐसी स्टेप है, एक ऐसी सीढ़ी है जिसमें पहली सीढ़ी पे यही लोग हैं। पहले इनका आशीर्वाद, इनकी कृपा जब प्राप्त हो जाएगी तभी आप आगे की प्रगति कर सकेंगे। इनमें सहायक होते हैं नवग्रह, जिनसे हम लोगों का जीवन क्षण प्रतिक्षण एक एक श्वास जिनके द्वारा नियंत्रित है। ये सब दैवीय शक्तियों के प्रतिनिधि हैं। जो परम सत्ता है उसके ये लोग प्रतिनिधि हैं और हमारे सदाचार और दुराचार को देखते हुए ये हमें समय समय पर दंडित करते रहते हैं और पुरस्कृत करते रहते हैं। इसलिए इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इनकी साधना उपासना, जब कुछ नहीं आता है तो हम श्री कुलदेव्यै नमः, माता का याद ध्यान किया, माँ दुर्गा का, और बस उन्हीं में सारी शक्तियाँ दैवी शक्तियाँ हैं। जगदम्बिकाय नमो नमः, हम श्री कुलदेव्यै नमः, हम श्री कुलदेव्यै नमः, हम श्री कुलदेव्यै नमः, श्री कुलदेवताय नमः, हम श्री कुलदेवताय नमः, हम श्री कुलदेवताय नमः, हम श्री पितृदेवताय नमः, हम श्री पितृदेवताय नमः, हम श्री पितृदेवताय नमः। ये पितृ साधना है, संक्षिप्त छोटी। ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव, ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव। ये पितरों के लिए हो गया। इतना करना तो नहाने के बाद मंदिर में ही खड़े होकर हाथ जोड़कर अगरबत्ती लगाकर अगर ये नित्य कह लिया जाए तो ये हमारी सीढ़ी की जो पहली प्रक्रिया है उसको हम सफलता से पार कर जाएंगे। इसमें एक बात बताना प्रासंगिक है कि यह कोई क्विक केमिकल नहीं है जो आपने आज टैबलेट खाई 1 घंटे बाद उसने जवाब दे दिया कि हाँ भाई हम फ़ायदा किए हैं या नुकसान किए हैं। यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो शनैः शनैः आपके अंदर के दुर्गुणों को छीण करती हुई सद्गुणों का विकास करेगी, भविष्य उज्ज्वल करेगी, वैचारिक प्रखरता पैदा करेगी और साधना के पथ पर उत्तरोत्तर सफलता की ओर ले जाएगी। जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आएंगी और बड़े आराम से निपट जाएंगी। आहिस्ते से आपको देखने में लगेगा अरे इतनी बड़ी समस्या आ गई, इससे कैसे निवृत्ति पाई जाए। तो यही वो दिव्य शक्तियाँ हैं, पितृ, कुलदेवी, कुलदेवता, जो कैसे सहायक बन के आ जाएंगे, आपकी मानसिकता पर असर डालेंगे कि आप बातचीत वैसी करने लगेंगे जिससे आपको सफल होना है, आपको लोग ऐसे मिलने लगेंगे, उनकी धारणाएं आपके प्रति अच्छी बनेंगी जिनसे आप मिलने जाएंगे, कार्य के लिए कहेंगे, वो आपसे मित्रवत मिलेंगे और आपका सहयोग करेंगे। अगर वो कार्य गलत नहीं है, सदाचारी सही रास्ते का कार्य है, धर्म संगत है, न्याय संगत है, तो वो कार्य आपका सभी सफल कराएंगे। अनीति से, परपीड़ा से बचना चाहिए, वही इनकी प्रसन्नता का कारक होता है। इसी से ये प्रसन्न होते हैं और अपना दिव्य आशीर्वाद और कृपा बरसाते हैं, जिससे हमारी संतानों की उन्नति होती है, हमारे समाज परिवार में हमारा सम्मान स्थान बनता है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, परिवार में सुखद माहौल रहता है। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, श्रेणियाँ बताई गई हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सठ जो है वो मूर्ख है, मतलब अगर उसको सही मार्गदर्शन कर दिया जाए तो वो चल देता है, वो कार्य करने लगेगा, वो सुधर जाता है, सुधर सकता है। लेकिन खल परिहरीय स्वान की नाई, खल जो परम धूर्त है, दानवीय प्रकृति का है, पैशाचिक वृत्ति का है, वो सुधरता नहीं है। वो आपके सद्ज्ञान को अपने लिए शत्रुता समझेगा
वो समझेगा हमें डोमिनेट कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, हमको गिरा रहे हैं, हमको मारना चाहते हैं, हताहत करना चाहते हैं। वो उस भावना से और प्रखर शत्रु हो जाएगा आपका। तो ऐसों के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि इनका परिहरण करिए, इनको छोड़ दीजिए, यथा स्थिति जैसे जहाँ है। खलसन बैर न भली नहीं प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। कि खल के साथ न व्यवहार रखिए और ना ही शत्रुता रखिए, उसका त्याग कर दीजिए, परित्याग। और भगवान नारायण की कृपा से वही आदि पितृ हैं। कोई भी साधन पूजन किया जाता है, हम तो प्रयास करते हैं पितृपक्ष में गजेंद्र मोक्ष का पाठ नित्य करते हैं, कुछ 1-2 माला भी करते हैं पितरों के लिए, यही जो मंत्र भी हमने छोटे छोटे मंत्र बताए थे। और मम सर्व पितृ हितार्थाय नारायणम अर्पणमस्तु, कि मैं अपने सभी पितरों के हित के लिए यह नारायण को समर्पित करता हूँ। ये कहते हुए जल छोड़ देता हूँ, और जल तो देता ही हूँ, प्रयास करता हूँ कि जो भी हमारे मोहल्ले के बुज़ुर्ग थे, हमारे रिश्तेदारियों में बुज़ुर्ग थे, जो किसी रूप में कभी हमसे मिले थे, हमसे जुड़े थे, हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के पिताजी हमारे प्रिंसिपल थे, उनके विद्यालय के कुछ शिक्षक, कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कुछ तृतीय श्रेणी कर्मचारी, जो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैंने उन सबके लिए कापी बनाई और उस कापी में रख के मैंने सबके नाम लिखे, जितना जिसकी जानकारी थी, और उन सभी को मैं जल देता हूँ। किसी को जल मिल रहा है बहुत श्रेष्ठ है, नहीं मिल रहा है तो मेरा गया क्या। मेरी श्रद्धा उनके प्रति है, वहाँ पर मैं जाति और वो कुछ नहीं देखता। वो मेरे सब बुजुर्ग थे जो आज दुनिया में नहीं है, यहाँ तक कि मेरा छोटा भाई भी अब इस दुनिया में नहीं है, राघवेंद्र। बहुत अच्छा लड़का था, क्या कहा जाए, जीवन उसका कम ही था, चला गया दुर्घटना में। तो मैं उसको भी जल देता हूँ श्रद्धा भाव के साथ। यही आशाएं करता हूँ आप सभी दर्शकों से भी कि आप सभी लोग अपने जो पितृ हैं, जिनके द्वारा प्रदत्त यह शरीर है, ये नाम है, ये जाति कुल है, ये जो कुछ है आज प्रकृति में दिख रहा है हम लोगों को, ये सब उन्हीं के द्वारा हमको दिया गया है। तो हम उनके ऋणी हैं। उनके ऋण को हम सिर्फ ऐसे ही अदा कर सकते हैं। परोपकार करिए, गरीबों की सहायता करिए, दुर्भाव मत रखिए किसी के लिए। किसी की प्रगति देखकर ईर्ष्या भाव नहीं पनपने देना चाहिए। वो उसका प्रारब्ध भोग है, वो अपने उसमें रह रहा, आपका अपना भोग है, आप अपने भोग में रहिए। यही जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर नहीं पा रहा। ये कलयुग की विशेषता है कि यहाँ पर बहुत बड़े यज्ञ अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। बस श्रद्धा भाव प्रेम के साथ आप भगवान नाम लेते रहें, माता का नाम लेते रहें, राधा 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 कहिए, श्री राम 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 कहिए, क्लीम कृष्ण 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 कहिए। ये सभी मंत्र हैं, नाम ही मंत्र हैं कि जिसको शंकर जी भी जपते हैं। राम 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 राम, आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी, अमल अलभ्य अगोचर अज आनंद राशि। ओम नमः शिवाय। आशा है मैं अपना संदेश आप लोगों तक पहुंचा पाया हूँगा। इस पर अवश्य विचार करें। पितरों और कुल देवी और कुल देवता के लिए विशेष प्रयास करें। नवग्रहों की स्थितियाँ देखते रहें, उसमें क्या कोई प्रतिकूल है, कोई अनुकूल है, या आप कैसे कितनों को जान पाएंगे। इसलिए नवग्रह स्तोत्र का भी नित्य पाठ करना चाहिए। यथा जैसे सूर्य शौर्य मथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मंगलम मंगला सद्बुद्धिम च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्रम सुखम शंशनि राहुर्बाहुबलम करोत सततम केतु कुलस्य उन्नतिम नित्यम प्रीतिकरा भवन्तु ममते सर्वे अनुकूला ग्रहा। ओम श्रीं क्लीं सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु मंथा सहिताय क्लीं नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुश्री भूमि सुतो बुधश्च गुरौ च शुक्रौ शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम नमो नारायणाय। बस इस वीडियो में इतना ही।
क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें फेसबुक पे। यथासंभव मैं बहुत दुर्लभ साधनाएं डालने के मूड में हूँ। अब यह दैवी कृपा होगी, गुरुदेव की आज्ञा होगी, जब इस पर मैं कार्य शुरू करूँगा। गणपति महाराज की साधना मैंने लिख करके अपनी डायरी में कंप्लीट करके रख ली है, जिसमें गणपति का साक्षात्कार होगा। अगर आप वो साधना कर लेते हैं तो गणपति महाराज ब्रह्म हैं। गणपति अथर्व शीर्ष में जो अथर्ववेद से उद्धृत है, उसमें उनका ये अथर्व शीर्ष उल्लिखित है। ओम भद्रं कर्णेभिः शांति हरि ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम अवक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम। इसी तरीके से पूर्ण स्तोत्र है, वो अथर्ववेद से उद्धृत है। गणपति महाराज की साधना डालूंगा। अगर वो साधना कोई साधक सत्यनिष्ठा से और जो मैं नियम बताऊंगा उनका अनुपालन करते हुए करता है, तो निश्चय ही गणपति महाराज की अद्भुत कृपा, अलौकिक कृपा प्राप्त होगी। और गणपति महाराज तो ब्रह्म हैं, जिनकी शादी कह रहे उनके माता पिता की शादी में ही उनकी पूजा हुई थी। तो इसी से समझा जा सकता है कि वो क्या चीज़ है, किस स्थिति में है वो। फिलहाल के लिए नमस्कार। जय जय श्री राम।